नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया और क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत, जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही T20 श्रृंखला के तीसरे और निर्णायक T20 मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की भारतीय टीम के सामने टिम साउदी की न्यूजीलैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिन एलन और डिवॉन कॉनवे के कंधों पर इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम की इन उम्मीदों को पारी के दूसरे ही ओवर में भारतीय तेज गेंदबाजों ने तोड़ दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने फिन एलन को LBW आउट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, फिन एलन इस मुकाबले में 4 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। फिन एलन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से मार्क चैपमैन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन न्यूजीलैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज डिवॉन कॉनवे इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहीं उनका साथ देने आए नए बल्लेबाज मार्क चैपमैन। जी हाँ, चैपमैन ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और पारी के छठे ओवर की दूसरी गेंद पर मार्क चैपमैन मोहम्मद सिराज ने अर्शदीप सिंह के हाथों इन्हें कैच आउट करा दिया। जी हाँ, मार्क चैपमैन इस महामुकाबले में 12 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 2 दिग्गज बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में ही खो दिया था, जिस वजह से अब कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम दबाव में थी। भारतीय गेंदबाज इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड के एक और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स सेट हो चुके डिवॉन कॉनवे का साथ देने मैदान में उतरे और यहां से डिवॉन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना एक अहम मौके पर शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद डिवॉन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स की ये जोड़ी मैदान में अब पूरी तरह सेट हो चुकी थी। खास करके दोस्तों डिवॉन कॉनवे इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम के लिए एक अहम पारी खेल रहे थे। इसी बीच डिवॉन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर दी। अब न्यूजीलैंड की ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और फिर यहाँ से विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे डिवॉन कॉनवे ने अपना इस मुकाबले में एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, डिवॉन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब पूरा दबाव भारतीय गेंदबाजी पर आ चुका था। इन दोनों की साझेदारी लगभग मजबूत होती जा रही थी। अब तो ग्लेन फिलिप्स भी मैदान में लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज गेंदबाजों पर भी डिवॉन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स आसानी से छक्के चौके लगा रहे थे। आपको बता दें कि डिवॉन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर लगभग पारी के 15वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 130 रनों तक पहुंचाया और फिर इसी दरमियान विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे ग्लेन फिलिप्स ने, जी हाँ, अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अब इन दोनों की साझेदारी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन रही थी, जिस वजह से अब कप्तान हार्दिक पांड्या ने, जी हाँ, आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी पर बुलाया और फिर इस पारी के 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने सेट हो चुकी ग्लेन फिलिप्स को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में 33 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद सिराज ने एक महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई थी और अपनी टीम की इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी कराई थी, लेकिन अभी भी डिवॉन कॉनवे के रूप में भारतीय टीम के लिए एक और मुश्किल मैदान में मौजूद थी। जी हाँ, आपको बता दें कि लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर डिवॉन कॉनवे को भी ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों, डिवॉन कॉनवे इस मुकाबले में 49 गेंदों में 59 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। आपको बता दें कि फिर यहां से भारतीय गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी का असली दम क्रिकेट जगत को दिखाया और फिर पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए मोहम्मद सिराज ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज जिमी निशम को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों जिमी निशम बिना खाता खोले ही आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मिशेल सेंटनर को भी युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कराकर न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। मिशेल सेंटनर इस मुकाबले में 3 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अंतिम ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी और फिर पारी के 19वें ओवर में गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर डेरिल मिशेल को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। डेरिल मिशेल 5 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं टीम 149 रनों तक पहुंचते पहुंचते अपने 9 विकेट गंवा चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी ने
इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। मोहम्मद सिराज ने इस मुकाबले में 4 विकेट निकले, तो वहीं उनके साथ ही अर्शदीप ने भी इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के 4 बड़े बल्लेबाजों को आउट करके भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और इसी के चलते 200 का आंकड़ा आसानी से पार करती दिख रही न्यूजीलैंड की टीम ने 160 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम से मिले 161 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और ऋषभ पंत के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की इन उम्मीदों को न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ने शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आए एडम मिल ने अपने इस पारी इस ओवर की छठी गेंद पर ईशान किशन को मार्क चैपमैन के हाथ कैच आउट करा दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 11 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने भारतीय टीम की ओर से विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज यानी सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी और भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज ऋषभ पंत उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत उनके आपको बता दें कि ऋषभ पंत टीम सऊदी ईस्ट सोडी के हाथ कैच आउट करा दिया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में 5 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने पारी के तीसरे ही ओवर में अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय टीम अभी भी ऋषभ पंत जैसे बड़े विकेट के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भी टीम सऊदी ने जिमी निशम के हाथों कैच आउट करा दिया। श्रेयस अय्यर तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने 21 रनों के भीतर ही अपने टॉप ऑर्डर के 3 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। टीम सऊदी अपनी गेंदों से भारतीय बल्लेबाजी पर आग बरसा रहे थे। पूरी भारतीय बल्लेबाजी अब दबाव में चल रही थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और सूर्य कुमार यादव के साथ बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या एक अलग ही सोच के साथ मैदान में उतरे थे, क्योंकि कप्तान हार्दिक पांड्या को ये पता चला था कि आगे जाकर मैदान में जोरदार बारिश के चलते मुकाबला रोका जा सकता है। इसके चलते हार्दिक पांड्या ने मैदान में उतरते ही अपने बल्ले से बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या ने मैदान में उतरने के साथ ही लगभग 166 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या की इस बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम का रन रेट तेजी से आगे बढ़ रहा था और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के ऊपर दबाव भी बढ़ता चला जा रहा था। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर लगभग पारी के 6ठे ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 7वां ओवर डालने आए ईस्ट सोडी ने सूर्य कुमार यादव को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 10 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो। सूर्य कुमार यादव का विकेट मिलना न्यूजीलैंड की टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद दीपक हुड्डा हार्दिक पांड्या का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन विकेट गिरने के बाद हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं हो पा रहा था। हार्दिक पांड्या लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे और जो भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने सोचा था वही हुआ और पारी का 9वां ओवर पूरा होने के बाद मैदान पर जोरदार बारिश शुरू हुई और मुकाबला वहीं पर रोका गया। हम आपको बता दें कि इस मुकाबले को बारिश की वजह से पहले ही देर से शुरू किया गया था और फिर भारतीय बल्लेबाजी के समय भारी बारिश के चलते मुकाबला वहीं पर रोका गया, लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी का फायदा पूरी भारतीय टीम को मिला, क्योंकि दरअसल डकवर्थ लुइस मेथड के चलते भारतीय टीम को इस 9 ओवर के खेल में 75 रन बनाने थे और हार्दिक पांड्या की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 75 रन बना लिए थे। अगर भारतीय टीम 75 रनों से 1 रन भी कम बना लेती तो यहां पर न्यूजीलैंड की टीम को इस मुकाबले में जीता हुआ करार दिया जाता, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या के शातिर दिमाग के चलते इस तीसरे T20 मुकाबले का टाई करार दिया गया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस 3 T20 मैचों की सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर लिया और न्यूजीलैंड जाकर न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के लिए हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में 18 गेंदों में 30 रनों की तूफानी पारी खेली और इसी के बदौलत ये मुकाबला अंत में जाकर टाई हुआ। तो दोस्तों, आपको इस पूरे T20 श्रृंखला में हार्दिक पांड्या की कप्तानी कैसी लगी और आप हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से किसे T20 क्रिकेट का सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हो? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।